15 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की 6 पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में गठबंधन यानी एक फॉर्मल अलायंस बनाकर ये प्लेज लिया कि वो आर्टिकल 370 को फिर से रिस्टोर करवाने की तरफ काम करेंगे। इस गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में 5 और पार्टियां हैं जिनका नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जेके पीपल्स मूवमेंट, सीपीएम और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस अलायंस का नाम पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन रखा गया है। गुपकार इसलिए क्योंकि ये अलायंस फारूक अब्दुल्ला के घर पर फॉर्मलाइज हुआ था और फारूक अब्दुल्ला का घर जिस रोड पर है उस रोड का नाम गुपकार रोड है। फारूक अब्दुल्ला इस वक्त श्रीनगर से लोकसभा एमपी हैं और 1982 से 1984 में जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। 84 के बाद वो 1986 में फिर से चीफ मिनिस्टर बने और 1990 में उनका टेन्योर खत्म हुआ। इसके बाद वो 1996 में फिर से जम्मू कश्मीर के सीएम बने और 2002 तक सीएम का पद संभाला। मतलब फारूक अब्दुल्ला 3 बार जम्मू और कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के बड़े पॉलिटिशियन थे। वो 1948 से लेकर 1953 तक जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर 1977 से लेकर 1982 तक चीफ मिनिस्टर का पद संभाला और फिर 1975 में एक बार फिर 2 सालों के लिए सीएम की कुर्सी पर बैठे। फारूक अब्दुल्ला के पिता और वो खुद तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे ही, लेकिन उनके बेटे भी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 के बीच जम्मू कश्मीर के सीएम रहे थे। अब इससे पता चलता है कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति में कितना अहम रोल निभाते हैं। अब आते हैं सीधा आज की इस वीडियो के टॉपिक पर। पिछले साल यानी 5 अगस्त 2019 को इंडियन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म कर दिया था और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। फारूक अब्दुल्ला और बाकी अपोजिशन पार्टीज का ये अलायंस इंडियन पार्लियामेंट की इसी मूव के खिलाफ फॉर्म हुआ है। एक गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि इस अलायंस के सपोर्ट में जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस भी है और इसी बात ने एक बार फिर कांग्रेस को जनता के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी साल सितंबर में फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे कई लोगों में गुस्सा भर गया था और पॉलिटिकल एनालिस्ट अनुमान लगाने लगे थे कि अब्दुल्ला जल्द ही अलायंस बनाकर आर्टिकल 370 को रिस्टोर करवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जर्नलिस्ट करण थापर को इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि आज कश्मीरी लोग भारतीय जैसा महसूस नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं। कश्मीरी लोग भारत में गुलाम हैं, उन्हें चाइनीज रूल मंजूर है लेकिन भारतीय रूल नहीं। और फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से कई लोग खफा हुए। इसके साथ फारूक अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि अगस्त में जब जम्मू कश्मीर में उन्होंने मिलिट्री के बढ़ते प्रेजेंस को नोटिस किया तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे जानने की कोशिश की कि कहीं कोई मिलिट्री थ्रेट तो नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बताया कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ज़्यादा सैनिक जम्मू कश्मीर में तैनात किए गए हैं और उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। और इस घटना के सिर्फ 72 घंटे बाद आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। इस पर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें धोखा दिया है। अब बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला के सबसे कंट्रोवर्शियल कमेंट के बारे में। 11 अक्टूबर को फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो ये विश करते हैं कि चाइना के सपोर्ट से आर्टिकल 370 रिस्टोर हो जाए। इंडिया टुडे टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चाइना आर्टिकल 370 के हटने से खुश नहीं है। उनके इस बयान पर सुनिए बीजेपी के स्पोक्समैन संबित पात्रा का क्या कहना है। Mr. Farooq Abdullah categorically in his interview states that since Indian Parliament abrogated Article 370, it has irked China, it has disturbed China, and that's why China is justified for the kind of aggression that it has taken on. एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। टुगेदर विद चाइना, विद द हेल्प ऑफ चाइना, वी वुड ब्रिंग बैक आर्टिकल 370। यह मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर
हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस, यह सेडिशियस स्टेटमेंट है। फारूक अब्दुल्ला के इंडिया के खिलाफ बयान और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शंस के बारे में आपने सुन लिया। इस पर आपका क्या कहना है ये ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरा ओपिनियन इस पर यह है कि उनका ये स्टेटमेंट कि वो चाहते हैं कि चाइना की मदद से उन्हें 370 वापस मिल जाए, आर्टिकल 370 वापस मिल जाए, ये एक बेहद डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट है। और वो भी एक ऐसे इंसान से जो 3 बार एक इंडियन स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, जो यूनियन मिनिस्टर रह चुका है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेस में MP रह चुका हो। फारूक अब्दुल्ला इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं, उनके और लगभग सभी अपोजिशन लीडर्स के डिटेंशन के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हर तरह से मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ अपना गुस्सा और डिसेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। लेकिन भारत के इंटरनल मैटर्स के बारे में बात करते वक्त किसी दूसरे देश की मदद की बात करना, और वो भी एक ऐसे समय में जब वो देश बॉर्डर पर हथियार थामे खड़ा हो, यह मेरे हिसाब से देशद्रोह है। आप अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अब इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का भी बयान सुन लीजिए। पी चिदम्बरम ने 16 अक्टूबर को ट्वीट करके लिखा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के राइट्स को रिस्टोर करने के लिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम रीजनल पार्टियां साथ आई हैं, ये एक डेवलपमेंट है और भारत के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस आर्टिकल 370 के रिस्टोरेशन के फेवर में खड़ी है और मोदी सरकार द्वारा लिया गया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला रद्द होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को इन मेन स्ट्रीम पार्टीज को एंटी नेशनल की तरह देखना बंद करना चाहिए। ये ट्वीट्स पी चिदम्बरम ने 16 अक्टूबर को किए थे। अब इस पर आपके क्या व्यूज हैं ये मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा रीजन में हो रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताऊं, तो प्लीज इस वीडियो को एटलीस्ट 500 व्यूज तक पहुंचाएं। ताज़ा और सत्य खबरों के लिए बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।